बैठते हैं, उनका आदर करना हमारी बात वही है। सम्मान्य मंच उपस्थित गणमान्य अतिथिगण और प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं दिनकर शोध संस्थान का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने शिक्षा जैसे पावन क्षेत्र में सेवा देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने का यह अद्वितीय परंपरा शुरू किया है। एक बार दिनकर शोध संस्थान के लिए जोरदार है कि मुझे दिनकर शोध संस्थान के मंच से दिनकर विद्यारत्न जैसे गरिमामय सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। मैं इस पुरस्कार को केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता हूं, बल्कि यह उस शिक्षा, संस्कार, परिश्रम और समर्पण की विजय है जिसे हम सबों ने मिलकर गढ़ा है। दिनकर जी जैसे महान साहित्यकार और राष्ट्रभक्त के नाम पर यह सम्मान पाकर मैं अभिभूत हूँ। दिनकर जी ने अपनी लेखनी से समाज को जागरूक किया है और मैं यह प्रण करता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं भी उसी प्रेरणा को जीवित रखने की निरंतर कोशिश करता रहूँ। दिनकर जी ने कहा था, दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या तलवार? मन में ऊंचे भाव या तन में शक्ति विजय अपार। मैं समझता हूं कि शिक्षा ही वह साधन है जो कि राष्ट्र को सभ्य, सशक्त और समर्पित बनाता है। मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि एक सशक्त सोच, एक दृढ़ चरित्र और एक कर्मशील दृष्टिकोण दिया जाए। अतः मैं इस सम्मान के लिए दिनकर शोध संस्थान, सभी आयोजकों, निर्णायक मंडल, छात्रों का विशेष रूप से कार्यक्रम में प्रेरणा स्रोत और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। दोस्त पता नहीं, हमको ऐसा लगता है कि अगर बिहार को बदलना है तो उसमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। शिक्षित बिहार ही बदलता बिहार है, ऐसा मेरा मानना है। और मंच पर जो भी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए एक ही लाइन कहूंगा, पॉलिटिशियन बनना, नेता बनना इतना भी आसान नहीं होता। मैं अभी मिश्रा सर के बगल में बैठा था, कितनी सारी बातें उन्होंने अपने सहयोगियों को कही कि ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। इतना आसान नहीं होता। हम लोग बैठ के घर बैठे कह देते ये नेताजी अच्छे हैं, ये नेताजी खराब है। मेरा पर्सनल मत इससे अलग है। मेरा मानना है कि वो किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी दल के लिए है, अगर भारत के लिए है और भारत के हैं तो हम उनके थे, हैं और रहेंगे। अपनी उम्र की सीमा के पार जाकर जब उनकी शक्ति इस भारत के लिए लग रही है, इसके लिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सिन्हा सर है या मिश्रा सर है या राय सर है, सब लोगों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। हम आपके आभारी इसलिए हैं क्योंकि भारत को बदलने का सपना आप ही के आंखों से हम लोग देख रहे हैं। और ये जो बदलता बिहार है, बदलता भारत है, सम्राट चौधरी जी ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही और उम्मीद करेंगे कि जो यहाँ रहता है वही जुबान पे आता है, और जो यहाँ रहकर वो जुबान पे आया उसकी सार्थकता सरकार में दिखे, ऐसी हम सबसे आशा और उम्मीद रखते हैं। हम आपके छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, और हम लोग आपको चाहते हैं कि आप लोग ऐसे ही हमारा भारत का विकास करते हैं। राष्ट्र में दिनकर जी की अगर हम बात करें, कहते हैं कवि से बड़ा ईमानदार कोई नहीं होता। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि थे। कवि बनना इतना आसान नहीं होता। कवि के लिए दिल साफ और मन स्वच्छ होना जरूरी है। मैं कहता हूं दोस्त मेरे, आज भी आप दिनकर की कविताओं को पढ़िएगा तो आपके शरीर के अंदर जो खून है वो रक्त प्रवाह जिस स्पीड से बह रहा है शायद उससे ज्यादा स्पीड से बहेगा और उतना घर्षण पैदा करेगा कि आपका रक्त प्रवाह वो गति देगा कि आप इस भारत को बदल सकते हैं। ऐ युवाओं, आप जागिए, आपके अंदर बहुत शक्ति है, आप अपनी शक्ति को पहचानिए, उठो, जागो और चल पड़ो अपने देश को बदलने के लिए। आप अपने बगल वाले एक आदमी को बदल दिए तो आपका देश में योगदान है। मैं ये नहीं मानता हूं कि जो सबको बदलेगा उसका योगदान है। आपने अगर एक व्यक्ति को बदल दिया तो इस देश में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आज जो छात्र शक्ति है, जो युवा शक्ति है, हम सबसे यही कहेंगे कि दिनकर को पढ़ने की जरूरत है, भोजपुरी गानों को सुनने की जरूरत नहीं है। भोजपुरी में जो अच्छी चीजें
अच्छी ही बातें हैं। हम चाहेंगे कि आपके घर में अगर एक किताब पढ़ी हो तो वहां पर राष्ट्रीय दिनकर जी की भी एक किताब पढ़ी हो, क्योंकि किताब लिखना इतना आसान नहीं होता। तो मैं सबको जो भी आए हैं, सम्मानित मंच पर जितने भी अतिथि हैं, सबको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ कि आपने भारत को बदलने का सपना देखा है, बिहार को बदलने का सपना देखा है। और जो बच्चे यहाँ आए हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग सम्मानित लोग हैं, सबको एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ, सादर साधुवाद देता हूँ और आपके और हमारे बिहार के बढ़ने की कामना करता हूँ। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे राष्ट्रपति अमर रहे, जय श्री राम। भारत माता की जय। इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।